क्या नाम हुआ? मनीष यादव। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। गोरखपुर। आप मुझे ये बताओ, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव, इन चारों नेताओं में लोकप्रिय नेता अभी के टाइम में कौन है आपका फेवरेट नेता? स्टेट वाइज देखा जाए तो हाँ। अखिलेश यादव, बट इंडिया के हिसाब से मोदी। स्टेट के हिसाब से अखिलेश यादव और भारत के लिए मोदी जी। जी जी। अच्छा, आप मुझे बताओ, अखिलेश यादव के काल पे जब वो शासन चला रहे थे 2019 से पहले, उस टाइम की सरकार और अभी की सरकार में क्या डिफरेंस है? अखिलेश यादव ने भी बहुत ही सारा काम किया। नेशनल हाईवे बनवाए, बच्चों को लैपटॉप दिया और मेट्रो भी बनवाया। और योगी आदित्यनाथ जी का? ये भी ठीक ही है, लेकिन बीजेपी की सरकार में ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रही है। ग्राउंड लेवल पे कौन सा काम नहीं हुआ बताओ जरा? शिक्षा और हेल्थ केयर पे। शिक्षा और हेल्थ में काम नहीं हो रहा है योगी आदित्यनाथ के सरकार के अंदर पे। अच्छा, ये कह रहे हो आप? हाँ, मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, तो मैं वहाँ की शिक्षा और हेल्थ मैंने देखा है क्या क्या। अच्छा, अभी जो महाकुंभ हुआ था, बड़े स्तर में हुआ था, आप भी गए होंगे मेरे ख्याल से। गया था। कैसा वहाँ का शासन जो सही लगा आपको? क्या क्या आपको खूबी लगी वहाँ पे? ठीक ही थी। व्यवस्था कैसी थी? ठीक ही थी। जनता इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर वो जो कुछ लोग मर गए, इसके लिए तो ये बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन सरकार इसको नहीं कवर कर सकती थी, बहुत सारे लोग आए थे। अच्छा, इसमें सरकार की कोई दोष नहीं है। कई नेता थे, आरोप लगाते थे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, क्या उनसे प्रशासन संभली नहीं गई, काम अच्छा नहीं हुआ और कई लोग मर चुके हैं? क्या ऐसे चीज़ों में राजनीतिक होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने अपना जितना योगदान दिया वो बहुत ही अच्छा था और उससे ज़्यादा योगदान दे ही नहीं सकती। अच्छा, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का पहले सही था या अभी सही है? ये सही है, पहले से बेहतर है। पहले से अच्छा है, अभी बन गए। गैंगस्टर माफिया ये इन्होंने खत्म कर दिया। ये हथकड़ी बेड़ियों में लटके आ रहे हैं, बन के आ रहे हैं। ये एक ऐसे आदमी, अरे भाई तुम करो, ऐसे एक प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर, और उनके ये, मैंने भाई वो नहीं कहूँगा, उनके चाहने वाले, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आज भी कह रहे हैं डंका बज रहा है। अरे डंका कहाँ बज रहा है? डंका तो साला फटा पड़ा है, विदेश में बेइज्जती हो रही है। आप हंस रहे हैं। जवाब लो, जवाब। ऐसे जा रहे हो। ऐसा है, इनको कुछ भी कर लो। अच्छा, वो एक कहावत है ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा। तो इनको हमेशा मीठा मीठा लगता है। क्योंकि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। जो कुछ करा कांग्रेस कर गई, कोई कुछ कर गई, इंदिरा कर गई, जो कुछ कर गई राजीव गांधी कर गए, राहुल गांधी भी कर ही रहे हैं। वो एक राहुल गांधी के आज के युवा पीढ़ी के नेता है 55 साल के, कि उन्होंने जो कर दिया वो मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ी भी नहीं करेगी। क्योंकि वो खेतों को पक्का करवा देते हैं, आलू से सोना निकलवा देते हैं। वो नेता अच्छे हैं, मोदी अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, वो तो जलेबी की फैक्ट्री भी लगवा देते हैं। तो ऐसे नेता भैया चाह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। मैं जा रहा हूँ, 1 मिनट जा रहा हूँ, इनकी बात का जवाब देके जा रहा हूँ। आलू से सोना कौन ने निकाला, ये जानते होंगे। मैं तो जानता हूँ, ये गूगल पर सर्च कर ले। गटर की गैस से चाय किसने बनाई, वो भी ये जानते होंगे। ठीक है, जूतों पे जो वो क्या नाम है, चौक किसने रख के सफेदी की, ये भी वो जानते होंगे। और ये आज तक मुझे तुम बता दो, हमारे 70 साल के इतिहास में कोई इतना कमजोर प्रधानमंत्री हुआ जिसके राज्य में हमारे आदमी ऐसे आए हों। तुमसे अच्छा कोलंबिया था। इस बात का जवाब दूंगा इस आदमी को मैं, जो हरामी, मर्यादा, जो गंदे, मर्यादा में, जो गंदे लोग 1 करोड़ रुपए दलालों को दे करके विदेश जाते हैं, वो गरीब नहीं देशद्रोही होते हैं। ये मोदी जी ने ही एक, अरे सुनो इन लोगों के आँख क्यों लग रही हुई है? क्योंकि अब जो रोहिंग्या घुसे हुए हैं, जो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, उनको भी ऐसे ही भेजना है। तो एक तो अमेरिका ने एक रास्ता दिखाया। दूसरी बात, जब आप पे आ जाऊं, कांग्रेस, व्हाट इज दिस कांग्रेस, है क्या चीज? अंग्रेज जब यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, कांग्रेस का। यही कैसे, ये देखो ताली बजाना। हाँ,
जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो अपने दलालों को कैसे देश को सौंप के जाएं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाई। क्या बनाई? कांग्रेस। कांग्रेस हिंदुस्तान ने नहीं बनाया था, कांग्रेस हिंदुस्तान ने नहीं बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था और अंग्रेजों के दलालों के लिए बनाया था। ठीक है, आ रहा हूँ। एक टाइम देखो भाई साहब, 20 सेकंड। अभी इन्होंने कहा था बहुत बड़ी बड़ी बात कही। अगर इसके पास 1 करोड़ रुपए, भाई साहब कोई भी हाथ उठा देना, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए, तुम अमेरिका जाओगे कि यहीं रहोगे? हैं? अमेरिका जाओगे? अरे भाई 1 करोड़ होगा तो हमको यही रहेंगे हम। लोग बागों ने अपनी जमीन बेची, लोग बागों ने घर बेच दिए अमेरिका जाने के लिए। फिर हमारे देश में अगर इतना रोजगार होता तो कौन जाएगा विदेश? दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि अच्छा किया वो घुस गए, तो एक बात बताओ, हमारे एयरपोर्ट में सारे कागज चेक होते हैं, सब कुछ चेक होता है, फिर वो ऐसे कैसे घुस गए? रह गए रोहनिया। अरे चोरी से आपसे एक सवाल चाचा एक मिनट सवाल है आपसे, एक सवाल आपने बोला एक मिनट। अरे यार, अरे क्या हो गया भाई साहब? यही बांग्लादेश। ठीक है भाई, हो गया। चाचा सवाल है आपसे, जैसा आपने बोला अमेरिका से भारत के नागरिकों को मतलब जंजीर बांध के भगाया गया, क्या वो एक ही देश के भगाया गया या और भी देश के भगाए गए थे? एक छोटा सा देश है नेपाल और कोलंबिया, उन्होंने अपना जहाज भेजा, अमेरिका का जहाज नहीं उतरने दिया अपनी धरती पे। क्या हम अपने आदमियों को अपने चार्टर्ड प्लेन से बाइक लेके आएंगे? क्या मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं थी? कब हमारे आदमी को ऐसे क्यों भेजो? हम नहीं, बिल्कुल तुम नहीं सर जी, आराम से, हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब उन्होंने जो ये भिजवाए, ये इलीगल माइग्रेंट्स थे जो इलीगली वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने बड़ा पॉसिबल, उन्होंने आराम से, उन्होंने जैसे उनको भेज दिया कि भाई आप अपनी जो कंट्री के सिटीजन्स हैं आप अपने यहाँ पर संभालिए। हाँ, तो ठीक है, अगर कोई बंदा क्या कहते डंकी लगा के जाएगा या कोई गलत काम करके जाएगा, हमारे यहाँ पर भी कोई बाहर का गन आएगा तो हम उसको बाहर भेज देंगे, जैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल भेजना चाहिए। अच्छा, अगर कोई बाहर का, आप बताइए, कोई इल्लीगली अगर यहाँ पर आता है और वो हमारी देश की जीडीपी खराब करता है, हाँ, तो हमारा तो, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले, चाहे वो आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, हाँ, उनको भेज दो वापस। अगर एक बाहर का आदमी आकर उसकी कंट्री में जाके